अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहली डेवलपमेंट की बात करता हूँ। ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो एक पेमेंट गेटवे है, जो कि डिजिटल पेमेंट गेटवे होगा, वो आने जा रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट होगी जब ऐसा हो जाएगा, क्योंकि देखें कि पाकिस्तान, आपको पता है कि पेमेंट गेटवे के लिहाज से काफ़ी पीछे है। पाकिस्तान के पास कोई इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे मौजूद नहीं। अच्छा, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही उनके लिए मैं बता दूं कि वेबसाइट जो ई कॉमर्स की होती हैं उसमें आप देखते हैं कि लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, अपने डेबिट कार्ड के ज़रिए, और बाकी जितने भी मेथड है उनके ज़रिए भी पेमेंट हो जाती है। तो ये जो सिस्टम होता है जिसे पेमेंट गेटवे कहती हैं, जिसके ज़रिए एक पेमेंट वसूल हो जाती है उस मर्चेंट को या उस ओनर को जो कि वेबसाइट रन कर रहा होता है, और वो फिर प्रोडक्ट शिप कर देता है जो भी कोई उसे पेमेंट करता है और एड्रेस वगैरह अपना देता है। तो ये सिंपल मैंने आपको बताया, तो वो पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं। अब लोकल तो मौजूद हैं, लेकिन इंटरनेशनली अगर एक पाकिस्तानी ये चाहे कि मैं एक वेबसाइट बनाऊं और उस वेबसाइट के ज़रिए मैं अमेरिका से, यूके से, यूरोप से जो कस्टमर है उनसे ऑनलाइन पेमेंट ले लूँ, तो पाकिस्तान में ऐसा एक ही सिस्टम है जिसे कहती हैं टू चेकआउट। और ये इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, अमेरिका की गालबन ये कंपनी है, काफ़ी दुनिया के अंदर काम करती है, लेकिन ये अपना अकाउंट बड़ी मुश्किल से देती हैं और ऊपर से काफ़ी आउटडेटेड सिस्टम नज़र आता है बाकी जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे हैं उनकी निस्बत। इसके अलावा ये सस्पेंड भी कर देते होती हैं बड़ी ईजीली किसी भी अकाउंट को, यानी फिर वो ना तो आगे का रहता है ना तो पीछे का रहता है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा मसला है, ठीक है ना, पेमेंट गेटवे। तो उसी को लेकर ये डेवलपमेंट है कि बहुत जल्द ये कहती हैं फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन शुएब अहमद सिद्दीकी कि पेमेंट गेटवे बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर आने जा रहा है। डेट फिर इन्होंने नहीं बताई, लेकिन बहुत जल्द से मुराद यही होनी चाहिए कि इस साल के अंदर अंदर आ जाए। तो ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ई कॉमर्स का अगर स्कोप देखा जाए तो फ्यूचर इसी का होगा। और अभी भी अगर देखा जाए तो दुनिया की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की अब मार्केटें बन चुकी हैं ई कॉमर्स की, लेकिन पाकिस्तान आज भी काफ़ी पीछे नज़र आता है। तो ये दोस्तों एक डेवलपमेंट सामने आ रही थी ई कॉमर्स को लेकर। अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये डेवलपमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से है कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से अब तक 492 अरब रुपए की रकम जारी कर दी गई है जो पीएसपी बजट है उसके अंदर। जैसा कि कई बार आपको बता चुका हूँ कि 650 अरब रुपए का पीएसपी बजट इस साल के लिए रखा गया था। तो इसमें से 492 तकरीबन यानी 500 अरब के लगभग रकम जारी हो चुकी है तकरीबन। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि किस सेक्टर के अंदर कितने पैसे जारी किए गए मोटे मोटे। इसमें दोस्तों 312 अरब रुपए फेडरल मिनिस्ट्रीज़ को दिए गए। इसके अलावा 148 अरब रुपए कॉरपोरेशन को और 29.5 अरब रुपए स्पेशल एरियाज़ को। स्पेशल एरियाज़ के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान आ जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो 1.2 अरब रुपये है ये अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी को दिए गए। तो ये मोटे मोटे वो पैसे हैं जो कि दिए गए। अब मैं आपको मजीद इसे तकसीम करके बता देता हूँ। इसमें दोस्तों 98 अरब रुपया दिया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, इन्हें टोटल दिया जाएगा 118 अरब रुपया। इसके अलावा 50 अरब रुपये को देखा जाए तो ये नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को दिया गया है। 64 अरब रुपया दोस्तों देखा जाए तो वाटर रिसोर्सेज डिवीजन को दे दिया गया है, जो कि आप कहने के मुख्तलिफ जो वाटर के प्रोजेक्ट होती हैं इनके ऊपर काम करती है डिवीजन। इसके अलावा दोस्तों 22 अरब रुपए को अगर देखा जाए तो ये हायर एजुकेशन कमीशन को गालबन जारी कर दिए गए हैं, और इन्हें टोटल जो जारी किया जाएगा ये कोई कह लें कि 29 अरब रुपए के लगभग गालबन जारी किया जाएगा। इसमें दोस्तों आगे है 22 अरब रुपया हायर एजुकेशन कमीशन को जारी किया जा चुका है, और 294 मिलियन रुपीज़ पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी को जारी किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों रेलवे डिवीज़न को 18.8 अरब रुपया, और जो इंटीरियर डिवीज़न है इसे 11.8 अरब रुपया जारी किया जा चुका है। अगर दोस्तों नेशनल हेल्थ सर्विसेज को देखा जाए तो इसे 10.9 अरब रुपया अब तक जारी हो चुका है। अगर तो रेवेन्यू डिवीज़न की बात की जाए तो उन्हें 6.5 अरब रुपया और कैबिनेट डिवीज़न को 24.11 अरब रुपया जारी किया जा चुका है। तो ये दोस्तों कुछ मोटा मोटा डेटा जो मैंने आपसे शेयर किया कि इस साल इतने पैसे जारी अब तक हो चुकी हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज को लेकर। अब दोस्तों जो तीसरी डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी अहम है, और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को।
तो अगर वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो इसमें 2.11% का इंक्रीज आता चला जा रहा है, जो कि एक अच्छा एक पॉइंट बनकर सामने आता है। क्योंकि ये वीकली बेसिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो हर वीक अगर 2% से ज़ायद की ग्रोथ है तो एक अच्छी ग्रोथ निकल कर सामने आ जाती है। इसमें दोस्तों अगर मार्च 19 में फॉरेन करेंसी रिजर्व को देखा जाए तो ये 13.295 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं सिर्फ स्टेट बैंक के पास। तो ये 275 मिलियन डॉलर का इजाफा सामने आया वीक के अंदर, क्योंकि पिछले वीक यही 13.019 अरब डॉलर तक थे। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर ओवरऑल की बात की जाए, यानी जो बाकी बैंक है पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट, उनके भी रिजर्व की बात कर ली जाए तो ये कोई 20.434 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। और अगर देखे जाए नेट रिजर्व जो कि बाकी बैंकों के पास है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को निकालकर, तो ये बनती हैं कोई 7.139 अरब डॉलर तक। इसमें दोस्तों पाकिस्तान के पास ये जो रिजर्व हैं वो किस तरह यहाँ तक पहुँचे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें तो एक है IMF ने जो पैसे पाकिस्तान को दी के, जो पहली ट्रांजैक्शन IMF ने की ये 991 मिलियन डॉलर तक थी और ये जुलाई 9 2019 को की गई। तो इसने काफ़ी पाकिस्तान की मदद की पाकिस्तान के रिजर्व को ऊपर करने में। तो इसके बाद दिसंबर 2019 के अंदर 454 मिलियन डॉलर मजीद IMF की जानिब से ट्रांजैक्ट किए गए पाकिस्तान की तरफ। इसके अलावा दोस्तों 2.5 अरब डॉलर का इन्फ्लो चाइना की तरफ से भी हुआ, यानी चाइना को अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे थे, तो अभी भी इंशाल्लाह यकीन है कि वो करेंगे। तो उनकी वजह से एक काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को मदद मिली अपने जो रिजर्व है उन्हें खड़ा करने में। तो ये दोस्तों रिजर्व को लेकर डेवलपमेंट सामने आई थी। तो ये दोस्तों कुछ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन सामने आई थी कुछ प्रोजेक्ट को लेकर। तो इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन मौजूद है और प्रोजेक्ट मौजूद हैं और डेवलपमेंट मौजूद हैं, जो कि इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं कुछ उनमें से शेयर करूँगा। तो ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट ओवरऑल हो रही हैं जो मैं आपसे शेयर करता चला जा रहा हूँ। तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।